शीत सत्र का आज अंतिम दिन है, लेकिन आज भी राष्ट्रीय जनता दल सहयोगी विधायकों ने लगातार प्रदर्शन किया है विधानसभा में। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि रोजगार का मतलब होता है तेजस्वी यादव, नौकरी का मतलब होता है तेजस्वी यादव, सुरक्षा का मतलब होता है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के कार्यकाल में 17 महीने में जो काम हुआ वो अविस्मरणीय काम है। नीतीश कुमार का नेतृत्व फेल है। भारतीय जनता पार्टी पर करारा प्रहार किया है उन्होंने, जेडीयू पर भी प्रहार किया है। हम समझेंगे कि नौकरी का मतलब क्या सच में तेजस्वी यादव होता है। हिमराज जी, अरे दरअसल आरजेडी के नेताओं को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है और हमेशा जनता की आंखों में धूल झोंकने की जो आदत पड़ गई है, इससे वो बाज नहीं आ रहे हैं। और आपने देखा कि इस शीत सत्र में सदन में जो कार्यवाही चल रही थी, उस दौरान जो इनका क्रियाकलाप रहा, उसको देख करके बिहार की जनता, देश की जनता ने तो यही समझा कि विपक्ष की भूमिका को समझ नहीं पाया है, उससे अज्ञान है। दरअसल विपक्षी की भूमिका यह होनी चाहिए कि अगर वो जनता के हित में, जनता की भलाई चाहता है, तो सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो उसमें सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर सरकार जनहित में काम नहीं कर रही है, कोई ऐसा निर्णय ले रही है जो जनता के भावनाओं को ठेस पहुंचता हो या संविधान को ठेस पहुंचता हो या जनता के हित में नहीं हो, तो ऐसी परिस्थिति में विपक्ष को उस पर आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आजकल के जो विपक्ष हैं, खासकर बिहार में जो आरजेडी जो विपक्षी भूमिका में है, ये ज्ञान के अभाव में सरकार जो भी काम करती है सब में अरंगा डालती है। सदन में ये अपने जो आचरण है, उस आचरण का प्रदर्शन करना, इनका ये सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है और इस तरह से जनता की नज़रों में ये लोग गिरते जा रहे हैं। हिमराज जी, राबड़ी देवी ने विधान परिषद के बाहर प्रदर्शन में कहा कि नीतीश कुमार मुसलमानों को बुड़बक बनाते हैं, क्या कहिएगा इस पर? तो सबसे पहले तो हम यही कहना चाहते हैं कि राबड़ी जी अपने शासनकाल में मुसलमानों के लिए क्या किया ये बताना चाहिए, लेकिन वो नहीं बताएंगे चूंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। 15 साल के शासनकाल में लालू जी ने, राबड़ी जी ने बिहार के मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि उनको ठगने का काम किया। उनको हमेशा बीजेपी का, आरएसएस का डर दिखा दिखा करके उसके वोटों को लेने का काम किया। और उनके शासनकाल में हमेशा सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे और सांप्रदायिक दंगे के आरोपी, जो भागलपुर दंगे के मुख्य आरोपी कामेश्वर यादव, उसको लालू जी ने बचाने का काम किया था। और नीतीश बाबू के शासनकाल में भागलपुर दंगे की जांच के लिए आयोग का गठन होता है और आयोग के रिपोर्ट के अनुशंसा के आधार पर न्यायालय में मुकदमा भी चलता है और मुख्य आरोपी कामेश्वर यादव को सजा मुकर्रर भी होता है। और दंगे के जो प्रभावित लोग थे, जिनके घर में लोग मारे गए थे, उनके आश्रितों को 5-5 हज़ार रुपया सरकार प्रति माह पेंशन लागू किया। जो बेघर हो गए थे, जिनको उजाड़ कर भगा दिया गया था, वैसे लोगों को पुनः घर दे करके पुनर्स्थापित करने का काम किया था नीतीश कुमार जी ने। और सबसे बड़ी बात, जो लालू राबड़ी जी के शासनकाल में जो सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे, नीतीश कुमार जी ने सांप्रदायिक दंगे को खत्म कर दिया। अब सांप्रदायिक दंगा नहीं होता है। और शासन में आते ही लगभग 8,500 कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू कर दी। और इन वर्गों के विकास के लिए, उन्नति के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए और उनकी सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार ने कई लाभकारी योजनाएं लागू की, जिसका आज रिजल्ट सामने दिख रहा है।